अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे आप कैसे हैं? आप सब ठीक हैं? वो अभी अली जौहर भी बैठा है माशाल्लाह। पिछली दफ़ा अली नक्की की क्लास में हम गए थे, इस दफ़ा अली जौहर की क्लास में आए हैं। अल्लाह ताला इन सब बच्चों को, आप सब बच्चों को सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अल्लाह ताला तमाम बुज़ुर्गान का साया कायम व दायम फरमाए। बेटा हम आज आपके पास थोड़ा सा आपका कीमती वक्त लेने आए हैं। मैंने आपसे पहले पूछा है कि जानवरों के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो माशाल्लाह आप सब बच्चों ने तकरीबन बताया कि जी आपने देखे हुए हैं जानवर, भेड़, बकरियां, गाय, भैंसें, और आपने घरों में भी रखे हुए हैं। तो इसलिए ये जो मैं आज टॉपिक थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ये आपको फ़ायदा देगा। आप यहाँ से कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह, और अपने वालिदैन को इंशाअल्लाह वो शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, उनसे ये बात करेंगे। ये चीज़ें यहाँ लिख इसलिए दी हैं कि मुझे बताने में भी आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो, और बाद में आप इसे नोट भी कर लें। ये इंशाअल्लाह ये 4, 5, 6 चीज़ें अगर आप अमल कर लेंगे तो जानवर पालने में आसानी होगी। और उनके अगर दूध वाले जानवर आपने पालने हैं या पाल रहे हैं, उसमें दूध में इजाफ़ा होगा, और अगर गोश्त वाले जानवर पाल रहे हैं तो उसमें भी इजाफ़ा होगा। यहाँ देखें मैंने लिखा है FLF से मुराद है फीड लॉट फैटनिंग, यानी ऐसे जानवर जो गोश्त हासिल करने के मकसद के लिए पाले जाते हैं, जैसे कट्टे, कटियाँ, बछड़े, बछड़ियाँ। लेकिन जो मादा जानवर होते हैं ना, कटियाँ और बछड़ियाँ, तो वो जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर हम उन्हें दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाएगा डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग से मुराद वो जानवर हैं जो हम पालते हैं दूध हासिल करने के लिए। और FLF से मुराद फीड लॉट फैटनिंग मतलब मोटा करना। मोटा करने वाले जानवरों से मुराद वो हैं जो कट्टे होंगे और बछड़े होंगे, और इसमें बकरे भी शामिल हैं। ठीक है जी, आपके पास बकरे हैं तो इसमें आप बकरे भी शामिल कर लें। ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले करना क्या होता है, शुरू से मैं आपको बताऊंगा कि जब बच्चा, कट्टा, बछड़ा, बछड़ी, बकरा, बकरी, कट्टे, कटियाँ पैदा हुए हैं, अभी पहला दिन है, तो सबसे पहले हमें बोहली पिलानी है, नारा पिलाना है। जो जानवरों का नारा निकलता है ना, 3, 4, 5, 6 दिन वो चलता है नारा, वो नारा मिस नहीं करना, उसको कहते हैं बोहली। वो पहले 3 से 5 दिन तक ये होता है, ये बोहली होती है। ये कम अज़ कम 10% जिस्मानी वज़न के हिसाब से देना है। पहला बच्चा बछड़ा है या बछड़ी है, कट्टा है या कट्टी है, तकरीबन 30-32 किलो का होता है, तो उसका ये होगा 10%, तकरीबन 3 किलो। 3 किलो का मतलब है 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम, या 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम आपने उनको वो नारा पिलवाना है। 3-5 दिन तक वही पिलाना है, फिर उसके बाद वो दूध शुरू हो जाएगा। दूध भी इसी हिसाब से आपने पिलाना है अपने जानवरों को। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप बोहली भी पिलाएंगे और दूध भी 10% जिस्मानी वज़न के हिसाब से पिलाएंगे और पिलाते रहेंगे अपने जानवरों को, उन बच्चों को, वो बीमार नहीं होंगे, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी आएगी, वो सेहतमंद रहेंगे, वो फिर मट्टी नहीं खाएंगे। नहीं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, मट्टी में मुंह मारते हैं, मट्टी खाना शुरू कर देते हैं, और वो मट्टी उनके अंदर चली जाती है, फिर पेट के कीड़े हो जाते हैं, फिर वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि उनके बीमारी पे फिर ख़र्चा होता है और आप परेशान होते हैं, और फिर वो मर भी जाते हैं। तो बेटा आपने करना क्या, पूरा पहला महीना ये शेड्यूल आप नोट कर लें। 3 से 5 दिन वो बोहली पिलाएंगे 10% जिस्मानी वज़न के हिसाब से, फिर उसके फ़ौरन बाद
आप लगा लें कि 5वें दिन से आगे पूरे 30 दिन तक आपने क्या करना है, दूध और काफ स्टार्टर देना है, और पानी भी उस छोटे बच्चे के लिए हौज़ बना हुआ होना चाहिए जहाँ तक उसका मुंह पहुँच सके, और फ्रेश ताज़ा पानी उस हौज़ में पड़ा हो, रोज़ाना वो चेंज होता हुआ हो, ताज़ा पानी हो, और वो बच्चा उसमें से अपनी मर्ज़ी से पानी पी सके जब उसको प्यास लगे। हम ये समझते हैं कि जो अभी छोटा बच्चा है वो अभी दूध पी रहा है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, ये गलत बात है। तो पानी आपने अवेलेबल कर देना है, दस्तयाब कर देना है। जो बाड़ा बनाया हुआ है, जो फार्म बनाया हुआ है, वहाँ पर जो पानी का हौज़ हो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और वहाँ तक उस बच्चे का मुंह भी पहुँच सके, उसकी हाइट पहुँच सके, क्योंकि छोटा कद होता है उसका, तो वो पानी अपनी मर्ज़ी से आसानी से पी सके। बात समझ आ रही है? ये पूरा पहला महीना आपने इस तरह चलाना है। अच्छा, इस महीने में किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है उस बच्चे को, ठीक हो गया बेटा। और उस महीने में 1 महीना जब पूरा हो जाएगा उस बच्चे का, तो पहली खुराक डिवर्मिंग की दे देनी है। डिवर्मिंग वो दवाई होती है जो पेट के कीड़े साफ़ करने के लिए हम जानवरों को देते हैं। तो सर के पास भी माशाल्लाह जानवर हैं, और पहले हम जाते रहते थे, अब तो खैर हमें ये तकलीफ़ नहीं देते। हाँ जी जी, अच्छा तो पहली खुराक बेटा उन छोटे बच्चों को पेट के कीड़ों की कब देनी है, जब वो 1 महीने के हो जाएं। तो पहली खुराक पेट के कीड़ों की, वो गोलियों की शक्ल में भी हो सकती है, पिलाने वाली दवाई की सूरत में भी हो सकती है, जो भी वेटनरी हॉस्पिटल से आपको डॉक्टर साहब दे दें। अब यहाँ अगर मैं हूँ या मेरे साथ कोई और बंदा बैठा हो, जो भी आपको चाहिए होगा, जो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल होगी हम आपको देंगे। तो पहली खुराक आपने उनको ये डिवर्मिंग की दे देनी है। अगर आप इसी तरह पूरा महीना गुजारेंगे, उस जानवर को कोई बीमारी नहीं होगी और कोई इलाज की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं होगी, क्योंकि बौली आपने पिला दी, इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसकी आ गई। दूध आप 10% जिस्मानी वज़न के हिसाब से दे रहे हैं और पूरा महीना चलाएंगे। हाँ, काफ स्टार्टर मैंने बताना है। काफ स्टार्टर क्या होता है? बाज़ औक़ात जानवर जो माँ है जिससे वो बच्चा दूध हासिल कर रहा है और पी रहा है, वो दूध पूरा नहीं होता। माँ के पास दूध कम होता है, थनों में दूध कम होता है। तो अब बच्चे को दूध तो चाहिए ताकि उसकी सेहत ठीक रहे, और 10% जिस्मानी वज़न के हिसाब से चाहिए। तो उसमें ये जो काफ स्टार्टर है ना, ये मार्केट से मिल जाता है। ये बच्चों का दूध है, जैसे हमारे इंसानी बच्चों के लिए वो क्या कहते हैं, लैक्टोजन और मुख्तलिफ नाम अवेलेबल हैं। ये इस तरह का ये काफ स्टार्टर है, ये आप ले लेंगे। तो इसका तरीकाकार बड़ा आसान है। अगर 1 किलो का वो ले लेंगे डब्बा, तो 1 किलो से 9 लीटर उसमें पानी मिक्स कर लेंगे, ये टोटल 10 लीटर बन जाएगा। और 10 लीटर बन तो जाएगा, लेकिन हमने पिलाना कैसे है? 10% जिस्मानी वज़न के हिसाब से। बच्चा पैदा हुआ है 30-35 किलो का है, तो 3.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो उसकी टोटल ज़रूरत है पहले 3-4 दिन। तो आधा सुबह आधा शाम, और जब जब उसका दिन गुज़रता जाएगा, जैसे जैसे दिन गुज़रते जाएंगे, बच्चों का वज़न बढ़ता जाएगा, और आप उसके दूध की या काफ स्टार्टर की मिकदार में भी इजाफ़ा करते जाएंगे। और पानी आपने फ्री, यानी उसको खुला छोड़ देना है बच्चे को, वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहेगा थोड़ा सा पानी पी लेगा। इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह, अच्छा वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, डिवर्मिंग पहली खुराक आप दे देंगे, इंशाल्लाह फिर कोई इलाज मुआलजे की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब उसका दूसरा और जो तीसरा महीना है, उसमें हमने क्या करना है? उसमें हमने ये खुराक देनी है बेटा। सबसे पहले मकई, दूसरे नंबर पे गंदम, तीसरे नंबर पे खल। अगर एक बछड़ा, एक कट्टा या कट्टी या बछड़ी है, और अगर बकरा बकरी है, तो उसके लिए बछड़ा बछड़ी की पहले बात कर लेते हैं। मकई तकरीबन 10 किलो, गंदम या गंदम का चौकर 5 किलो, चौकर गंदम कर लें, या गंदम भी ठीक है। अच्छा, खल 5 किलो,
ये इतना चाहिए उसको पूरा दूसरा महीना, और तीसरे महीने में भी इसी तरह आप बना लेंगे फ्रेश। इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लेना है और रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा आपने उनको सुबह शाम देना है। और ये जो खुराक है ये उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से 2 से 3% देनी है। समझ आ रही है? 2 से 3% देनी है। और पानी आपने खुला देना है, जब वो चाहेंगे पानी पी लेंगे। और ये खुराक पूरा दूसरा महीना चलानी है और पूरा तीसरा महीना चलानी है। और वैक्सीन कब करनी है? पहला टीका 2.5 महीने की उम्र में लगा देना चाहिए। कट्टे को, बछड़े को, बछड़ी को पहला टीका 2.5 महीने की उम्र में लगा देना चाहिए। और अगर भेड़ बकरी है तो उसको पहला टीका 1.5 महीने की उम्र में लगा देना चाहिए। बात समझ आ रही है? आपके पास बकरियां इसलिए साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ। तो पहला टीका, अच्छा कौन सा टीका लगाएं? बीमारियां तो बहुत सारी हैं। मुंह खुर की बीमारी है, गलघोटू की बीमारी है और चौड़े मार वाली बीमारी है। तो ये 2.5 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाएं? तो जब वो देखा जाएगा कि सीज़न कौन सा है, मौसम कौन सा है, किस बीमारी का मौसम है। जिस भी बीमारी का वो मौसम होगा उस बीमारी का वो टीका लग जाएगा उसको। फ़र्ज़ किया अभी अगर वो 2.5 महीने का आजकल हो गया है, इस महीने इस सीज़न में हो गया है, तो आजकल उसको गलघोटू का टीका लगेगा क्योंकि ये गलघोटू का मौसम है। और फिर उसका ये गलघोटू का टीका फिर 6 महीने, ये पूरा साल, 1 साल बाद फिर दोबारा लगेगा। वो फिर 1 साल 2.5 महीने का हो चुका होगा उस वक्त। ठीक है जी। अगर फ़र्ज़ किया वो 2.5 महीने का हुआ है मार्च के महीने में, उस वक्त मुँह खुर का टीका लगेगा। अगर अब वो अप्रैल के महीने में 2.5 महीने का हुआ है, उस वक्त चौड़े मार वाला टीका लगेगा। चौड़े मार की बीमारी के खिलाफ वैक्सीन होगी। तो जिस सीज़न में वो 2.5 महीने का होगा उस सीज़न की जो वैक्सीन हो रही होगी और जिसका शेड्यूल होगा वही टीका लगेगा। अच्छा, और इधर आ जाएं, डिवर्मिंग पेट के कीड़ों की दवाई 2.5 जो है ना, दूसरी खुराक उसकी, पहली खुराक आपने 1 महीना मुकम्मल होने पर दे दी। दूसरी खुराक जब वो 1.5 महीने का हो जाएगा, फ़ौरन 15 दिन के बाद पेट के कीड़ों की दूसरी खुराक दे देनी है। बेटा समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? पहली खुराक 1 महीने की उम्र में आपने दे दी, पहली खुराक 1 महीना की उम्र में, दूसरी खुराक 1.5 महीना की उम्र में डिवर्मिंग आपने कर दी। वैक्सीन 2.5 महीने की उम्र में होगी। भेड़ बकरियां तो फिर 1.5 महीने की उम्र में वैक्सीन भी हो जाएगी, 2-4 दिनों बाद पेट के कीड़ों की दवाई भी पिला देंगे। अगर इस तरह आप चलेंगे तो इंशाल्लाह इलाज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर वेले बैठे रहेंगे सारा दिन। हम यही चाहते हैं कि हम सारा दिन मज़े करें, आपको इतना पढ़ा दें, इतना सिखा दें, इतना समझा दें। अच्छा, मुझे ये अक्सर मेरे कुलीग्स और दोस्त और भाई मेरे स्टाफ के सारे कहते हैं यार ये इस पे इतनी मेहनत करते हो, अजीब बात है। स्कूलों में जा के बता रहे हैं आप, फार्मर डेज़ पे बता रहे हैं, और वैक्सीन जो हमारे बच्चे करने जाते हैं, हमारे कुलीग्स करने जाते हैं, वेटनरी स्टाफ करने जाते हैं, मैं उनके साथ होता हूँ यार ये कोई मिस ना हो जाए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब हम ये सारा कुछ करते हैं, जब इन चीज़ों पर अमल करते हैं तो जानवर बीमार ही नहीं होते। और जब जानवर बीमार नहीं होते तो फ़ायदा क्या है? एक तो मेरा फ़ायदा है कि मेरे पास लोड कम रहता है, लोग कम आते हैं और मैं बड़ा इजी रहता हूँ। और ये तो एक आम सी बात है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नौज़ भी अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हों जानवर, लोग हमारे पास ज़्यादा आएँ और हमारे पैसे ज़्यादा बने। हमारा ये मकसद ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम कुछ सर्व करें, सबका फ़ायदा हो, और यही एक मिशन है। और अच्छा, जब जानवर बीमार नहीं होंगे तो जिसका जानवर है वो भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उसके जेब के पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि उसका मुनाफा कम नहीं होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। और जब उसका मुनाफा ज़्यादा होगा उसकी सेहत बेहतर रहेगी, वो अपनी सेहत पे भी कुछ खर्च कर सकता है, अपने बच्चों की सेहत पे भी खर्च कर सकता है, उनकी तालीम पे भी खर्च कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंशाल्लाह इसका असर है, और ये असर हम लाना चाहते हैं।
और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो रहे हैं। दूसरा तीसरा महीना बेटा इस तरह चलना है, मकई गंदम खल का एक अमेज़ा बना के हमने ये 2 महीने उस जानवर को खिलाने हैं और वैक्सीन 2.5 महीने की उम्र में कर देनी है। जो मौसम की रोज़ाना 2 से 3% जिस्मानी वज़न के हिसाब से। अगर जिस्मानी वज़न 60 किलो हो गया है तो फिर आप उसका 2% देंगे। अब वो 2% कितना बनता है मुझे तो समझ नहीं आ रही 10% तो 6 किलो बनेगा ना सर। अगर 2% आप देख लें कि फिर कितना बनेगा। जी बेटा, गाय के बच्चे के लिए है या सब? बेटा ये गाय के बच्चे के लिए यही शेड्यूल है और भैंस के बच्चे के लिए भी यही शेड्यूल है, बकरी और भेड़ के बच्चे के लिए भी यही शेड्यूल है, लेकिन खुराक थोड़ी सी कम हो जाएगी बकरी और भेड़ के बच्चों के लिए, उसकी मिकदार कम हो जाएगी, लेकिन तरतीब यही चलानी है। हाँ अच्छा, चौथा महीना जब उसका शुरू होगा, चौथा ये फिर सुबह शाम ही दे दें? जी सर, ये सुबह शाम 2 टाइम देनी है खुराक। चौथा महीना जब उस जानवर का शुरू होगा तो उसमें हमने सब्ज चारा शुरू करना है। ये नोट कर लें, घास जिसको कहते हैं, बरसीम जिसको कहते हैं, लूसन जिसको कहते हैं, सब्ज चारा जिसको कहते हैं, जई ज्वार जिसको कहते हैं, जो मौसम की होगी बेटा वो हमने शुरू करनी है। अच्छा, गलती क्या होती है नोट करें। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जी वो क्या कहते हैं जी, बस जानवर को जल्दी चरकू कर लें ताकि दूध बचा लें और वो कहीं बेच लें या कहीं इस्तेमाल कर लें। जल्दी चरकू अगर करना शुरू कर देंगे जानवर को, सब्ज चारे पे अगर बहुत जल्दी ले आएंगे, दूसरे तीसरे महीने में ले आएंगे बेटा, तो उसका नुकसान ये होगा उसकी जो अंदर की ओजरी है, मैदा है, वो ख़राब हो जाएगा। वो सही उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी सही नश्वनुमा नहीं होगी, उसके अंदर से पूरे एंजाइम रिलीज़ नहीं होंगे, उसके अंदर से पूरे हार्मोन नहीं आएंगे, वो हाजमे वाली रतूबतें सही खारिज नहीं होंगी और वो बच्चा अक्सर पूरी अपनी लाइफ, पूरी ज़िंदगी जो भी, वो डायरिया, पेचिश, मोक, इस तरह की बीमारियों में मुब्तला रहेगा क्योंकि उसका मैदा ही ख़राब हो गया। उसके अंदर जो छोटे छोटे एल्वियोलाई उभार होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सब्ज चारा अगर आपने जल्दी शुरू कर दिया है बेटा, सुनो, ये बच्चा ठीक सुन रहा है गौर से, बाकी भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, तवज्जो करें। अगर चौथे महीने से पहले सब्ज चारा शुरू कर दिया तो उसका क्या नुकसान है बेटा, आप बताओ। जी बेटा, पेट खराब हो जाएगा, कीड़े नहीं पड़ेंगे, पेट का हाजमा ख़राब हो जाएगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा, हाजमे की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, वो मोक लग जाएगी, पेचिस लग जाएगी, जानवर ज़्यादा बीमार रहेगा। तो चौथे महीना जब शुरू होगा फिर आपने सब्ज चारा पिलाना है उसको। ये दूसरा और तीसरा महीना इस पे चलाना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये मकई, गंदम, खल और पानी, ये खुश्क, ये तो सब्ज चारा नहीं है ना, ये इस पे चलाना है। चौथा महीना आपने इस पे चलाना है। और मैं थोड़ा सा दोबारा से देख लेता हूँ, दूसरा और तीसरा महीना। अच्छा, खुश्क चारा भी देना है। यहाँ दूसरा महीना जब मुकम्मल हो जाएगा मकई, गंदम और खल के साथ, तीसरा महीना जब शुरू होगा मकई, गंदम और खल के साथ थोड़ा सा खुश्क चारा ऐड कर लेंगे। खुश्क चारा, खुश्क चारे में क्या है, तूड़ी, खुश्क चारे में खुश्क ज्वार, खुश्क चारे में खुश्क लूसन जिसको कहते हैं। सर जी ये ज़रूर मिक्स करना है, बेशक आखिरी 15-20 दिन ही स्टार्ट कर लें। खाल के साथ ही मिक्स करके दिया जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे तो कोई ऐसे तो जी तो सर, वही मैं बता रहा हूँ ना, मकई, गंदम और खल उसकी शुरू है, उसी में आपने खुश्क चारा अब ऐड कर देना है। दूसरा महीना मुकम्मल करके तीसरे महीने में स्टार्ट कर दें आप, खुश्क चारा, तूड़ी उसमें मिक्स करना शुरू कर दें। इस तरह चलेंगे इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं आएगी। अब जो चौथा महीना है उसमें सब्ज चारे पे आना है आपने, और साथ सिर्फ सब्ज चारा नहीं रखना, सब्ज चारे के साथ अनमोल वंडा भी शुरू करवाना है, ठीक है जी। अब जिस्मानी वज़न के हिसाब से सब्ज चारा जो होगा
ये चलेगा 5 से 10% जिस्मानी वज़न के हिसाब से, अनमोल वंडा चलेगा 2% जिस्मानी वज़न के हिसाब से, और पानी फ्रीली अवेलेबल, फ्री दस्तयाब करें, यानी जितना वो पी सकता है उतना। बात समझ आ रही है? जिस्मानी वज़न अगर उस जानवर का 80 किलो हो गया है तो 10% बनता है 8 किलो। अगर हमने उसको 5% के हिसाब से देना है तो 4 किलो सुबह शाम, और 5 से 10% की रेंज में देना है, यानी 4 से 8 किलो की रेंज में देना है सब्ज़ चारा। साथ क्या देना है? वंडा देना है। वंडा क्या चीज़ है? पहले मैं उधर उस क्लास में मैं बता चुका हूँ। वंडा एक मुतवाज़न खुराक का अमीज़ा है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, उसमें जनाब आला और क्या होती है, फ़ैट भी होती है, ठीक है, नमकियात भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं जो मुतवाज़न खुराक जानवरों को चाहिए। तो उस वनडे में शीरा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है ना जी। वो सारी चीज़ें एक मुकम्मल अमेज़ा बना है। अनमोल वंडा सरकारी तौर पर एक थैला बन के आता है और यहाँ अवेलेबल भी है। यहाँ हमारे स्टोर पे हमने इधर हॉस्पिटल में भी रखवाया हुआ है। तो ये आपने स्टार्ट करवाना है। सब्ज़ चारा सिर्फ सब्ज़ चारे पे नहीं रखना, साथ अनमोल वंडा भी देना है। पूरा महीना अगर इस तरह चलेंगे और 3.5 महीने से 4 महीने की उम्र में दूसरा हिफाजती टीका लगवा दें उस जानवर को। अच्छा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये इस जानवर को लगवा दें तो इसकी माँ को भी साथ वो वैक्सीन करवानी है। अब अगर वो कट्टा या बछड़ा है, कट्टी या बछड़ी है, तो उसकी माँ को भी हिफाजती टीका साथ साथ लगता आएगा। जब इनको लगेगा तो उनकी माँ को भी लगेगा। अच्छा, ये जो शेड्यूल हम दे रहे हैं छोटे बच्चों का, यही शेड्यूल जब वो बड़े हो जाएंगे 4 महीने के बाद, अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये बड़े हो गए हैं, 5वां महीना जब शुरू हो गया और 5वें महीने से आगे, ठीक है ना जी, आगे कैसे लिखते हैं, आगे 5वें महीने से आगे जितना भी वो लाइफ गुजारेंगे, आपने सब्ज़ चारा, अनमोल वंडा और पानी नहीं छोड़ना, ठीक है ना जी। और फिर 5वें महीने में भी यही शेड्यूल चलाएं। 6ठे महीने में थोड़ा सा आपने इजाफा करना है। 6ठे महीने में फिर सर क्या करना है? सब्ज़ चारा, अनमोल वंडा प्लस खुश्क चारा, ये अब मिक्स करना है। 6ठा महीना, छठा और 7वां महीना भी यही चलाना है। 6ठा प्लस 7वां महीना, 8वां, 9वां, 10वां महीना और 11वां, 12वां। पूरे साल का मैं शेड्यूल दे रहा हूँ। क्या करना है? यही सब्ज़ चारा, अनमोल वंडा, खुश्क चारा। अब इसमें आप इजाफा कर सकते हैं साइलेज, और एक और चीज़ है जी, उसको कहते हैं यीस्ट। यीस्ट को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, YEAST, यीस्ट। ये आपने फिर 6ठे 7वें महीने के बाद ये शेड्यूल हमेशा के लिए चला देना है। सब्ज़ चारे में अनमोल वंडा भी आ जाएगा, फिर खुश्क चारे में वही तूड़ी या खुश्क लहसुन या खुश्क ज्वार जो भी अवेलेबल होगी मौसम के हिसाब से वो डाल दें। और साइलेज बनता है मकई का। साइलेज क्या है? मुख्तसरन बता देता हूँ। मकई उगाते हैं, मकई जब तैयार होने को आती है, सिट्टा तैयार होने को लगता है, तो अभी उस सिट्टे के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध बाकी होता है, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का होता है, उस वक्त वो काट लेते हैं मकई। उनको छोटे छोटे पीसेस में बनाकर उनको
ज़मीन के अंदर गड़ा खोद कर प्रेस करते हैं, नीचे शापर बिछा लेते हैं, ऊपर वो मकई रख देते हैं। एक दिन धूप लगवाने के बाद वो मकई वहाँ बिछा देते हैं, ऊपर प्रेस करते हैं ट्रैक्टर ट्राली से। फिर एक और तह बनाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फिर और तह बनाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, और ऊपर फिर शापर लगा के उसको 40 दिन के लिए बंद कर देते हैं, दफन। 40 दिन बाद ये साइलेज बन जाता है। साइलेज क्या है? ये जानवरों का अचार है। जो हम अचार खाते हैं ना, और जब हम थोड़ा सा अचार अपने रोटी के साथ रख लें तो जहाँ एक रोटी खानी होती है वहाँ 2 खा जाते हैं, हमारा हाजमा बेहतर हो जाता है, हमें वो जायका भी अच्छा हो जाता है। तो ये जो साइलेज है ना, ये अचार है। इस अचार से क्या होगा बेटा? खुश्क चारा सही हज़म होगा, अनमोल वंडा सही हज़म होगा, सब्ज़ चारा सही हज़म होगा। और साथ एक यीस्ट एक प्रोडक्ट है, ये भी हाजमे को बेहतर करती है। सारा निज़ाम जानवरों का हो या इंसानों का हो, हाजमे से ही मुंसलिक है। अगर ये हाजमा इंसान का ठीक है और इसके अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो अच्छी है, उनकी क्वालिटी अच्छी है और अच्छी खुराक अंदर जा रही है और हाजमा आगे अच्छा है, तो फिर उससे अच्छा खून बनता है, अच्छा गोश्त बनता है, अच्छा दूध बनता है और अच्छी सोच बनती। अगर इंसानों की बात करें, अच्छी सोच भी अच्छी खुराक से बनती है। अगर आप खुराक ही ख़राब खाएंगे, रोज़ बर्गर खाएंगे, रोज़ चिप्स खाएंगे, रोज़ समोसे खाएंगे, रोज़ पकोड़े खाएंगे, ये अच्छी खुराकें नहीं है। इससे आपका हाजमा बेटा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और जो हाजमा जब ख़राब होगा, आपका दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। आप आपस में बहन भाई भी लड़ेंगे। ये मैसेज है आपके लिए, ये नोट करें। बहन भाई आपस में लड़ेंगे, वालिदैन आपस में, वालिदैन के साथ आप बदतमीज़ी करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। टीचर्स के साथ बेअदबी करेंगे, बेएहतरामी करेंगे। एक तो ये खुराक का असर है और आपकी उस बदहज़मी का असर है। दूसरा, जो खुराक आप खा रहे हैं उसके बाद, अच्छा दूसरा आप जो देख रहे हैं, अगर ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, ज़्यादा फजूलियात देख रहे हैं, ज़्यादा गाने सुन रहे हैं, ज़्यादा इर्द गिर्द फजूल चीज़ों को देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उससे आपकी सोच बन रही है, उससे आपकी बुरी सोच बन रही। सर ऐसे है ना? अच्छा, जब ये आप उधर से गंद खराबा खा रहे हैं, समोसे, पकोड़े, बर्गर, पिज़्ज़ा, जनाब अली चिप्स, फ्राइज़, उधर से वो गंद खराबा खा रहे हैं, उधर से गंद खराबा देख रहे हैं और सुन क्या रहे हैं, वो भी गाने गंद खराबा। तो ये सारा गंद खराबा आपको गंद खराबा बना देगा, जिसमें रच जाएगा। पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, नमाज में दिल नहीं लगेगा, कुरान मजीद पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। बच्चे कहते हैं जी कैसे पढ़ाई करें, दिल ही नहीं लगता, बस जी छोड़। अच्छा, वो एक वेल्डर बनना पसंद कर लेते हैं। सर जी वेल्डर बनना मुश्किल काम है और मुश्किल तरीन काम मैं देखता हूँ। बच्चे बेचारे वो सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा, जो अच्छा काम है। वजह क्या है बेटा? यही वजह है, उन्होंने गलत खाया, गलत देखा, गलत सुना और फिर गलत सोच बन गई। आपने अब क्या करना है? आपने अच्छा खाना है। और अच्छा खाना क्या है? यही एक मैसेज है। दूध अच्छा खाना है, रोटी अच्छा खाना है। वालिदैन जो आपको मेहनत से कमा कर, जो ला कर घर में पकवा के देते हैं, बचा के देते हैं, बना के देते हैं, वो अच्छा खाना है, साफ़ सुथरा खाना है। अंडा इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें, गोश्त अगर जो वालिदैन आपको महीने में या हफ्ते में 2 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा वो लाते हैं, मुर्गी का गोश्त है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, बकरे का जो है, मछली है, ये अच्छी चीज़ें हैं। याद कर लें, नोट कर लें बच्चों कि जो चीज़ें वालिदैन आपके घर में बनवाते हैं, पकवाते हैं, वही अच्छी चीज़ें हैं। जो बाज़ार में बनती हैं चीज़ें वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो बाज़ार से, रेड़ियों से बच जाएं। रेड़ियों से लेना ही है तो फ्रूट लें, सेब लें, ठीक है ना जी, बनाना लें, अमरूद लें, है जी, गावा, ये चीज़ें भाई फ्रूट्स लेना। आप वहाँ से क्या लेते हैं? समोसे,
फ्राइज चिप्स गंदे तेल में जो बनी होती है, पकोड़े, मेरे बच्चे भी ऐसा करते हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, फिर बीमार हो जाते हैं वो। तो उनको भी ये मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये वीडियो मैंने उनको भी दिखानी है कि ये भी देखो और सुनो, ठीक है ना जी, कि अच्छी चीज़ें खाएं और अच्छी सोच बनाएं, और इंशाल्लाह आपका फिर दिमाग पढ़ाई में लगेगा, नमाज में लगेगा, कुरान मजीद में लगेगा और अच्छी चीज़ों में लगेगा। ठीक है बेटा, ये एक मैसेज आपके लिए दूध गोश्त की अहमियत और अंडे की अहमियत पे भी आ गया, और साथ मेरा ये मैसेज आ गया। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां महीना कट्टे का, बछड़े का, बछड़ी का, बकरे का, बकरी का, सब्ज चारा, अनमोल वंडा, खुश्क चारा, साइलेज और यीस्ट पे रखना है। यीस्ट क्या है? ये भी हाजमे को ठीक करने वाली एक प्रोडक्ट है, थोड़ी सी डालनी होती है, 2 से 3 ग्राम, आधा 1 चम्मच बनता है, रोज़ाना खुराक में मिला देना होता है। ये यीस्ट, ये पाउडर है बेटा, टांगे नीचे कर लो, ठीक है ना। ये जब आप मिला देंगे, इससे भी हाजमा बेहतर हो जाएगा। अचार या साइलेज जिसको कहते हैं, ये भी मिला देंगे तो ये खुश्क चारा, अनमोल वंडा, सब्ज चारा उस जानवर की ग्रोथ में, नश्व-नुमा में इजाफा करेगा। अगर वो गोश्त के लिए कट्टे बछड़े पाल रहे हैं तो वो मोटे ताज़े हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। अगर वो फिर बड़े होकर, अगर वो बछड़ी है तो वो गाय बन जाएगी, भैंस कट्टी है तो वो भैंस बन जाएगी। थोड़ी फिर जाहिर है 13-14 महीने गुजरने के बाद अगर इस तरतीब से, इस खुराक से, इस तरतीब से अगर आप अपने जानवर पालें तो वो जल्दी बालिग हो जाएंगे, जल्दी बड़े हो जाएंगे। 15-16 महीने की बछड़ी गाय बन जाती है अगर इस तरतीब से चलें। आपका ख़र्चा बच जाएगा। आपने अपने वालिदैन को मैसेज ये देना है कि इस खुराक को आप अपनाएं, इस शेड्यूल को अपनाएं, ये अज़बर कर लें, नोट कर लें, इससे जानवर जल्दी बालिग होंगे और फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि आगे बच्चे भी जल्दी दें। फिर इसका फ़ायदा क्या होगा कि चारा और बाकी चीज़ों पे जो ख़र्च आता है, रोज़ाना ख़र्चा होता है ना जानवरों को खिलाने का, चारा खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं, तो वो ख़र्चा आपका बच जाएगा, वो जल्दी आपको अगले बच्चे देना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये मैसेज आपको समझ आ गया? इस हवाले से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर अनमोल वंडा, ये वंडा का नाम है? हाँ, ये वंडे का नाम है अनमोल वंडा, और ये सरकारी वंडा है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ख़ुद अपनी निगरानी में बनवाया है। हमारे महकमे ने, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा महकमा है, उस महकमे ने 1899 रुपये का थैला 20 किलो का बनाया हुआ है। ये अवेलेबल है यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल आ जाएं, जिसको चाहिए वो हम आपको उठवा देंगे। तो ये 2% डालना होता है। अगर 100 किलो वज़न है तो 2 किलो डालना है, अगर 200 किलो वज़न है तो 4 किलो डालना है। खुराक में सब्ज़ चारा भी साथ देंगे और खुश्क चारा भी साथ मिक्स करेंगे। उसमें अचार अगर बना लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यीस्ट अगर पाउडर ले लें, स्टोर से मिलता है, तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और ये पूरी ज़िंदगी इस तरह फिर आगे चलाना है। अब मैंने पहले दिन से लेकर आपको पूरे 1 साल तक और फिर आगे जितना भी अरसा उस जानवर ने गुजारना है, उसका सारा खुराक का शेड्यूल निचोड़ दे दिया है। और ये मेरा 15 साल का निचोड़ है बेटा। सर जी, फैज़ान भाई, मैं आगे आज तो मज़ा आसी, पता नहीं आया या नहीं आया। ये मेरे 15 साल का निचोड़ है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस नाल ताकू दसी आखना, जो मैं फील्ड चो हासिल किते, जो मैं नॉलेज इत्थों इत्थों उत्थों इर्द गिर्द सारा कलैक्ट किते ना सर, ये ओ है। वैक्सीन का शेड्यूल नाल चलाओ, डिवर्मिंग। ठीक है बेटा, कोई और सवाल है तो बताएं। कोई सवाल आपका जी बेटा। दूसरे महीने में बच्चा जो है, बछड़ा, वो बीमार हो जाए? जी हो जाए, वो उसके लिए फिर वैक्सीन होती है, कोई दवाई? बेटा हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी बीमारी आ जाती है तो फिर आप डॉक्टर साहब को तकलीफ़ दें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास से रब्ता करें, जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0340
782501। इससे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह हम इलाज करके देंगे जानवरों का। बीमारी आ जाती है, अगर देखिए ये नहीं हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जानवर बीमार हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं लेकिन चांस कम हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इलाज करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। अगर आप सही टाइम पे हमें बताएंगे, हम सही टाइम पे इलाज शुरू कर देंगे और सही इलाज अगर करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसमें शिफा देंगे अल्लाह ताला। जी बेटा, जी बेटा। बकरी दा है पास मुंह सूजा पे वो शेर साहब। हाँ, बकरी का मुंह सूजा हुआ है बेटा, उसके लिए इंजेक्शन है। आप उस बकरी को हॉस्पिटल लेके आएँ, हम उसको चेक करेंगे, उसका बुखार चेक करेंगे, क्योंकि जब बेटा आपको नहीं पता, जब सोजिश हो जाती है हो सकता है उसके अंदर कोई बुखार हो। अगर बुखार होगा तो बुखार का इंजेक्शन भी लगाएंगे, सोजिश स्वेलिंग ख़त्म करने का भी लगाएंगे। अगर बुखार नहीं है तो सिर्फ उसका लगा देंगे, ठीक है ना, वो आप हॉस्पिटल लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।